मेंस भारी नहीं है, मेंस भारी नहीं है। बस आप रोज एक प्रश्न लिखना शुरू कर दीजिए तो मेंस बहुत इजी हो जाता है। अखबार पढ़ते हैं, डेली पेपर पढ़ते हैं, अगर आप पूरा पेपर पढ़ के समझ जाते हैं तो आप यूपीएससी कर सकते हैं। जैसे ही सांख्यिकी का एक प्रश्न छूटा, अगला आपको क्लियर नहीं हुई। क्लियर होने से आज नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी रिजल्ट, आपका रिजल्ट नहीं हो रहा। यूपीएससी का पीटी और मेंस दोनों में बहुत डिफरेंस है। पीटी पास करना और मेंस पास करना दोनों में बहुत अंतर है। जो रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, अक्सर वैसे लोग भी यूपीएससी की पीटी निकाल लेते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा वही निकाल सकते हैं जिनमें तर्क करने की क्षमता है और अपने तर्क को, जो आप सोच रहे हैं, जो आप चर्चा करते हैं, उसको सही शब्दों में लिखने की क्षमता है। ये दो प्रकार की क्षमता जिसमें है। पहले तो आपको बोलने सीखना होगा किसी भी मैटर पर। आप जब किसी भी मुद्दे पर अलग अलग लोगों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब फिर आपका एक अपना विचार विकसित होता है और उसको जब आप बोल पाते हैं या कम से कम अच्छे से लिख पाते हैं तो आप समझिए कि आप यूपीएससी के लायक हो गए हैं। इसको लेकर के हम एक हमेशा बोलते रहते हैं। इन लोगों को जो लाइब्रेरी पढ़ाते हैं वहां भी हम बहुत बार बोले हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि आप कब आपको लगता है कि आप यूपीएससी कर सकते हैं या यूपीएससी कर सकते हैं, तो उसका बहुत हम साधारण जवाब देते हैं कि जब आप अखबार पढ़ते हैं, डेली पेपर पढ़ते हैं, अगर आप पूरा पेपर पढ़ के समझ जाते हैं तो आप यूपीएससी कर सकते हैं। क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश लोग पेपर नहीं समझते हैं। जो पेपर हम लोग पढ़ते हैं वो नहीं समझते हैं। जैसे हम लोग आज की आप पढ़िए, किसी भी दिन का पेपर निकाल लीजिए और देश विदेश की खबरें पढ़िए या फिर क्रिकेट की खबरें पढ़िए, आर्थिक जगत का न्यूज देखिए, तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ रहे हैं, आपको बाउंस कर जा रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ जा रहे हैं पढ़ते हुए, आपको लगेगा हम तो समझ ही रहे हैं। ऐसा नहीं है। जैसे आप पढ़ते हैं कि आज सेंसेक्स 4776 पर बंद हुआ, आपको लगता है हम समझ गए, बाजार रुका, आपको लगता है कुछ लॉस हुआ होगा, लेकिन वास्तव में आप सेंसेक्स को नहीं समझते। उसी तरह से आप देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज प्रारंभ हुई है जो कि 3 दिनों तक चलेगी। उसमें भी आपको लगता है कि बस बातचीत हो रही है भारत और अमेरिका के बीच, लेकिन रियल बात यह है कि आप नहीं समझते कि द्विपक्षीय वार्ता किसको कहते हैं। तो आप जब जिस दिन पेपर को एक एक अक्षर से आप समझ लेंगे कि ये चीज ये कह रहा है हर मुद्दे पर, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, खेल से हो, आर्थिक जगत से हो, तो उस दिन आपकी समझ बहुत विकसित हो जाएगी और तब आप कहीं भी किसी मुद्दे पर बोलने में और लिखने में सक्षम होंगे। और दूसरी बात जो सर बता रहे थे वो बिल्कुल सही है। हम 3 बार अभी तक मेंस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम ही हम जो है आ भी गए हैं यहाँ पर, अभी इंटरव्यू हमको फिर देना है। तो उसमें सांख्यिकी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कारण ये है कि जब आप 20 नंबर का कोई सवाल है उसको आप लिखते हैं तो आपको कितना भी बुरा लिखेंगे तो 10, 8 तो दे ही देगा, यानी कुछ ना कुछ आप हासिल कर लेते हैं वहां से। लेकिन सांख्यिकी में क्या है, या तो आप बनाते हैं या आपसे नहीं बनता है। तो वही 36 नंबर का कोई प्रश्न होता लिखने का, आप कुछ ना कुछ जरूर लिख देते, 2 पेज भी लिखते तो 36 में कम से कम 10 नंबर आपको मिल जाता, तो खाली तो नहीं आते। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 72 नंबर आपने टच ही नहीं किया, यानी कि आपका प्रश्न जो है जैसे कि 300 का होता है, 300 में आप समझिए कि आपको 228 का ही आपने बनाया नहीं, तो 228 पर फिर आपका परसेंटेज मार्किंग होगा, आपने 60% पाया जितना लाया। और सांख्यिकी बहुत भारी नहीं है, बल्कि भारी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप रोज बनाते हैं 1 या 2 मैथ बनाते हैं डेली, एक भी कम से कम रोज बनाते हैं, जैसे पाई चार्ट है उसमें आप टारगेट करिए कि पाई चार्ट जैसे कि अक्सर आसान होता है। जैसे मेरा मैथ बहुत बढ़िया है, हम मैथ पढ़ाते भी थे एसएससी वालों को पटना में, लेकिन हम कभी भी उसमें इस चीज को हम टारगेट नहीं करते एग्जाम में कि ये वाला ना बहुत भारी है इसी को हम बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हल्का वही बनाए जल्दी से निकल जाए। और मेरा 3 बार टोटल सही हुआ है, 50 फिर 72 फिर 72। हम जब दिए थे, जब पास हुए थे, हम तो 50 का पूछता था तो हमने 50 का 50 बना दिया, सब सही था। फिर 72 में 72 बनाए, वो भी सही था। तो इसका कारण वही है क्योंकि हमने 2 को टारगेट किया हुआ उसमें। एक तो पाई चार्ट थोड़ा सा सरल होता है, और दूसरा की जो ये होता है आयत चार्ट जिसको कहते हैं, दंड आलेख, तो वो भी थोड़ा सा सरल होता है, उसको भी समझना और बनाना थोड़ा स्पीड में बन जाता है। जिनको मैंने यहाँ पर जितना दिन पढ़ाया है तो वो उनको पता है कि मेंस भारी नहीं है, मेंस भारी नहीं है। बस आप रोज एक प्रश्न लिखना शुरू कर दीजिए तो मेंस बहुत इजी हो जाता है। सांख्यिकी एक ऐसा चीज है, आप उसमें 2 खास पेपर आपको रिजल्ट दिलाता है और रैंक दिलाता है।
दोनों चीज दिलाता है वो सांख्यिकी। सांख्यिकी में एक सवाल जैसे ही बाहर हुआ, आप उसी समय बीपीएससी के लास्ट में क्वेश्चन में लिख दीजिए कि सर मैं क्वेश्चन में दीदी का अगला एग्जामिनेशन छोड़ रहा हूं, हम जा रहा हूं घर, लिख रहे अगला परीक्षा देना ही नहीं है, नहीं देना है सर, नहीं होगा उसका। जैसे ही सांख्यिकी का एक प्रश्न छूटा, अगला आप प्रिपेयर नहीं हुई, प्रिपेयर नहीं हुई, प्रिपेयर होने से आज नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी रिजल्ट आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, कंफर्म हो जाइए उसी समय जिस समय फर्स्ट पेपर दिए, सांख्यिकी में से एक क्वेश्चन आपका नहीं बना, बस मुंह लगा के निकल जाइए, कह दीजिए अगला आएगा फिर सभी पीछे देखो आप दोनों सवाल बना करके आइए, एकदम बम बम करते हुए आपका रिजल्ट तय है। दुनिया का कोई ताकत रिजल्ट नहीं हो रहा है आपका, ठीक है ना। इंटरव्यू के टाइम में इंटरव्यू हम लोग देखेंगे। तो सांख्यिकी को जो भी सीनियर बैच के स्टूडेंट हैं, सांख्यिकी को पूरा कंट्रोल कीजिए, पूरा मुट्ठी में लीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। आप सप्ताह में एक प्रश्न का लिखिए जो अभी करंट अफेयर्स का चल रहा है, वो भी आपका जो भी ऑप्शनल है, कुछ भी ऑप्शनल है, आप एक प्रश्न डेली प्रत्येक सप्ताह लिखिए, 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक। बीपीएससी का पीटी भी है, आप सप्ताह टाइम निकाल करके मेंस लिखिए, तो ये चीज करना आपको पड़ेगा। वैसे ही जब आप लिखना शुरू करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि हम स्टार्ट कैसे करें। जैसे हम अगर कहें भारत में पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं अभी, और उसमें कारखानों का क्या योगदान है, आप बताइए, लिखिए इसको। तो आप बाहर में इस पर बहुत अच्छे तरीके से गप करते होंगे अपने, जब बैठते होंगे कहीं गाड़ी में ही जा रहे हैं और धुआं बहुत निकल रहा है, कहीं जाम में फंस गए, आप बोलेंगे भी कि बहुत आजकल बहुत प्रदूषण हो गया है। तो दूसरा फिर आपका मित्र कहेगा कि हाँ सही बात है, गाड़ी इतना चल रहा है, देखते हैं 2-2 घंटे से जाम लगा हुआ है, और देखते एक भी पेड़ पौधा नहीं है रोड के दोनों तरफ, और जो गाड़ी भी चल रही है, तो इस सबका कभी होता है प्रदूषण जांच भी लोग नहीं करवाते हैं, पुलिस भी नहीं पकड़ रही है। ये आप सारा चीज बता रहे हैं जो आप पॉइंट में लिखेंगे एग्जाम में, लेकिन वही आपको कहेंगे प्रदूषण पर 4 लाइन बोलिए तो आप घबराएंगे। इसका कारण वही आपको प्रैक्टिस नहीं है। इसी तरह से सेम चीज है वही लिखने में, आपको कह देंगे इस विषय पर लिखिए तो आप घबरा जाएंगे। अब क्या लिखें, स्टार्ट कैसे करें, पहले भूमिका में क्या लिखें, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखें कि कहानी की तरह लिख दें। तो यह सारा कंफ्यूजन दूर कब होगा, जब लिखेंगे। लिखना स्टार्ट करिए, किसी भी मुद्दे पर लिखिए, है ना। जो भी कहीं से प्रश्न लीजिए, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंकिंग उठाइए, जो समझ में आता है, नहीं ऑप्शनल है तो जीएस में ही जो समझ में आता है वही लिखिए। और बीपीएससी का प्रश्न जो होता है यूपीएससी से काफी अलग है। बीपीएससी का प्रश्न जो है एक उसमें लिखा भी है, बीपीएससी का जब आप कभी आप लोगों ने देखा है सिलेबस, उसमें क्या लिखा होता है, जीएस का मुख्य परीक्षा के सिलेबस में क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है, जैसे अगर भूगोल और अर्थव्यवस्था का हम लोग देखेंगे सिलेबस, उसमें लिखा है कि सामान्य भूगोल और सामान्य उपयोगी अर्थव्यवस्था से संबंधित वैसे विषय जिनकी एक सामान्य पढ़े लिखे मनुष्य से जो है नागरिक से समझ की अपेक्षा होती है। यानी बहुत भारी चीज नहीं पूछता। ऐसा नहीं है कि अगर वो इकोनॉमिक्स पूछेगा तो कोई एडम स्मिथ का सिद्धांत पूछ देगा, ऐसा नहीं करता वो। भूगोल में पूछेगा तो कोई सिद्धांत वगैरह नहीं पूछता, वो सामान्य सब चीज पूछता है भूगोल में कि बिहार में कृषि की स्थिति क्यों खराब होते जा रही है, ये जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और कृषि का हमारा पैदावार घटते जा रहा है, तो खाद्य सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार को कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है। यानी जो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, जो एक पढ़े लिखे मनुष्य से अपेक्षा की जाती है नागरिक से कि उसको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बस वही सब चीज पूछता है। तो हम लोग घर में बैठ करके भी लिख सकते हैं। फिर किसी को जैसे बताया सर आप हमको दिखाइए यहाँ पर, या कोई अगर आप आइडियल आंसर, बहुत सारा अभी मार्केट में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी लोग पढ़ाते हैं, तो उससे देखिए कि हमें क्या क्या कमी रह गई है ना। आप एक प्रश्न, हम तो लोगों को ये सब बता रहे थे, फ्रेमिंग भी बताते थे लोगों को, बहुत सारा मेंस की परीक्षा के लिए फ्रेमिंग कि आप मन में फ्रेमिंग कीजिए कि अगर ऐसा पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, भूमिका में पहले क्या लिखा जा सकता है, भूमिका कितने प्रकार से लिखी जा सकती है, ये सब भी हम बता रहे थे। फिर बीच में कैसे लिखेंगे, फिर निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, कितने पंक्ति का होना, जो अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, लिखने में डरते हैं, ये सब चीजें। उसी में आता है जो प्रश्न आता है, जैसे आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विवेचना कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, या सिर्फ व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, सभी का अर्थ भी अलग अलग होता है। लेकिन ये सभी चीजें आप तब सीखेंगे जब आप लिखना शुरू करेंगे। तो आप लोग लिखिए, हम अवेलेबल हैं यहाँ पर। अभी तो चुनाव के कारण समय नहीं दे पा रहे थे, और दूसरी बात कि हम इसलिए भी छोड़ दिए कि आप लोगों का पीटी परीक्षा है।